कश्मीर एक ऐसी जगह है जिसे हर कोई धरती पर स्वर्ग कहता है। इसकी ब्यूटीफुली पूरी दुनिया में मशहूर है। यहाँ बर्फ से ढके ऊंचे पहाड़, फ्लावरों से भरी हरी भरी वादियां और साफ नीली झीलें हैं। लेकिन आपको पता है, कश्मीर का एक और पहलू है जो और भी एक्साइटिंग है। यह है ट्रैकिंग की वर्ल्ड। जब आप माउंटेन्सों की पगडंडियों पर चलते हैं तो आप भीड़ भाड़ वाले शहरों को ड्रिंकिंग छे छोड़ गिवेते हैं। आप एक ऐसी दुनिया में एंटर करते हैं जहां नेचर किंग है, हवा ताजा और साफ है और बस हवा और पक्षियों की साउंडें सुनाई गिवेती हैं। यह एक ऐसा एक्सट्रिंकिंग है जो आपको अंदर से बदल गिवेता है। मेरी जर्नी एक सिंपल आइडिया से शुरू हुई थी। कश्मीर को सिर्फ एक टूरिस्ट की तरह नहीं, बल्कि एक ट्रैवलर की तरह गिवखना। मैं अपने पैरों के नीचे धरती को महसूस करना चाहता था और माउंटेन्सों की हवा में सांस लेना चाहता था। ट्रैकिंग ये यूनिक मौका गिवेती है। ये सिर्फ एक डेस्टिनेशन तक पहुंचने के बारे में नहीं है, ये रास्ते के बारे में है। हर कदम एक नया नजारा, एक नई डिस्कवरी लाता है। आप साफ पानी से बहते छोटे झरने गिवखते हैं और आप ऊंचे चीड़ और गिवदार के ट्रियों के फॉरेस्टों से गुजरते हैं। सूरज की रोशनी पत्तियों से छनकर नीचे जमीन पर खूबसूरत पैटर्न बनाती है। ऐसा लगता है जैसे आप किसी पेंटिंग के अंदर चल रहे हो। कश्मीर में ट्रैकिंग का असली जादू नेचर के साथ इसका कनेक्शन है। आप छोटी छोटी थिंगें नोटिस करना शुरू कर गिवेते हैं। एक पत्ती का आकार, एक फॉरेस्टी फूल का रंग या दूर के लाइफ वर्क की साउंड। ये कनेक्शन गहरा और पावरफुल है। ये हमें याद हार्ट आता है कि हम इस बड़ी खूबसूरत दुनिया का हिस्सा हैं। हम इससे अलग नहीं हैं। यह एहसास विनम्र और इंस्पायरिंग दोनों है। ये जीवन की उन सिंपल खुशियों की याद हार्ट आता है जिन्हें हम अपनी रोजमर्रा की दिन ग्रेजिंगिया में अक्सर भूल जाते हैं। पहाड़ आपको पेशेंस सिखाते हैं और जर्नी आपको अपने बारे में सिखाती है। जैसे ही मैंने अपनी ट्रैक की प्रिपेयर्डी की, मेरे दिल में एक्साइटमेंट भर गई। मैं सिर्फ सैर के लिए नहीं जा रहा था, मैं एक एडवेंचर पर निकल रहा था। कश्मीर के वाइल्ड हार्ट में एक एडवेन ग्रेजिंग। मुझे पता था कि मैं अमेजिंग लैंडस्केप गिव खूंगा, लेकिन मैं वाइल्ड लाइफ को लेकर भी एक्साइटेड था। कश्मीर कई रेयर और खूबसूरत एनिमलों का घर है। मैं उनकी दुनिया गिवखना चाहता था। ये समझना चाहता था कि वे कैसे रहते हैं। मैं उनके घर में एक गेस्ट बनना चाहता था, क्वाइटली और रिस्पेक्टफुली चलते हुए। ये जर्नी सिर्फ हाइकिंग के बारे में नहीं थी, ये अपने प्योरेस्ट फॉर्म में कश्मीर की आत्मा का एक्सट्रिंकिंग करने के बारे में थी। जैसे जैसे आप कश्मीरी वाइल्डरनेस में डीपर चलते हैं, आपको एहसास होता है कि आप अकेले नहीं हैं। जंगल लाइफ से भरा है और यह हर जगह क्लू छोड़ जाता है। सबसे पहली चीज जो आप सीखते हैं वह है निशान या साइंस फाइंड। ये नर्म मिट्टी में एनिमलों के पैरों के निशान होते हैं। मैंने एक तेंदुए के पगमार्क गिवखे, एक पावरफुल और सीक्रेटिव कैट, उसके पैरों के निशान गिवखना रोमांचक था। ऐसा लगा जैसे लाइफ पर अभी अभी गुजरा हो। हमें कस्तूरी हिरण और कश्मीर के राजसी हंगुल के खुरों के निशान भी मिले। हर ट्रैक लाइफ वर की जर्नी, उसके साइज और उसकी दिशा के बारे में एक कहानी बताता है। लाइफ वर खुद अक्सर शर्मीले होते हैं, लेकिन अगर आप पेशेंट और शांत हैं तो आप लकी हो सकते हैं। सबसे आम नजारों में से एक लंगूर बंदर है, जिसकी लंबी पूंछ और काला चेहरा होता है, जो पेड़ से पेड़ पर कूदता रहता है। चट्टानी इलाकों में ऊपर आपको स्नोवालई भूरा भालू दिख सकता है। ये एक शानदार क्रीचर है, लेकिन इसे सुरक्षित डिस्टेंटी से गिवखना जरूरी है। हमने दूर से एक माँ भालू को उसके शावकों के साथ गिवखा, एक सचमुच खास मोमेंट। ये लाइफर इन माउंटेन्सों के असली निवासी हैं और उन्हें उनके नेचुरल हैबिटेट में गिवखना एक सौभाग्य है। आसमान भी लाइफ से भरा है। कश्मीर के पक्षी आंखों और ईयर्सों के लिए एक ट्रीट है। मैंने स्नो आलई मोनाल गिवखा, एक पक्षी जिसके पंखों में 9 अलग अलग रंग होते हैं जो सूरज में चमकते हैं। ये यहाँ के पक्षियों का राजा है। हमने कोकलास तीतर की तेज आवाज भी घाटी में गूंजते हुए सुनी। स्नो आलई बुलबुल और वर्डीटर फ्लाईकैचर जैसे छोटे पक्षी जंगल के संगीत में अपने खुद के गाने जोड़ते हैं। डिस्टेंट बीन से पक्षियों को गिवखना एक पसंदीदा एक्टिविटी बन गई। हर पक्षी की अपनी पर्सनैलिटी और इकोसिस्टम में अपनी जगह होती है। इन एनिमलों के हैबिटेट्स को समझना बहुत जरूरी है। चीड़ और गिवदार के जंगल लंगूरों और कई पक्षियों का घर है।
घास के मैदान या मर्ग जहां हिरण और भालू ग्रेजिंग ने आते हैं। ऊपर बर्फ रेखा के पास आपको मायावी हिम तेंदुआ मिल सकता है जो छलावरण का मास्टर है। लैंडस्केप का हर हिस्सा घने जंगल से लेकर खुले घास के मेडोसों और चट्टानी चोटियों तक एक अलग तरह के जीवन को सपोर्ट करता है। यह एक वर्कप्लेक्स और खूबसूरत सिस्टम है जहां सब कुछ जुड़ा हुआ है। लाइफ का यह वेब ही कश्मीरी विल्डरनेस को इतना खास और नाजुक बनाता है। जंगल में चलना एक अमेजिंग एक्सड्रिंकिंग्रियंस है, लेकिन सेफ्टी हमेशा आपकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। सबसे जरूरी रूल है कभी अकेले ट्रैक न करें। हमेशा एक एक्सपीरियंस्ड लोकल गाइड के साथ जाएं। ये गाइड ट्रेल्स, वेदर पैटर्न और लोकल वाइल्ड लाइफ के बिहेवियर को लाइफते हैं। वे जंगल के साइंस पढ़ सकते हैं और आपको सेफ रख सकते हैं। शुरू करने से पहले सुनिश्चित करें कि आपके पास सही गियर है। मजबूत ट्रेकिंग शूज, लेयर्स में गर्म कपड़े, एक वाटरप्रूफ जैकेट और एक फर्स्ट एड किट। माउंटेन्सों में मौसम बहुत जल्दी बदल सकता है, इसलिए किसी भी चीज के लिए तैयार रहना जरूरी है। वाइल्ड लाइफ का सम्मान करना आपकी अपनी सेफ्टी जितना ही जरूरी है। याद रखें, आप उनके घर में एक विजिटर हैं। कभी भी किसी लाइफ वर्क के बहुत करीब लाइफे की कोशिश न करें, स्पेशल कर भालू जैसे बड़े एनिमलों के। उन्हें खाना न खिलाएं, क्योंकि यह उन्हें इंसानों पर डिपेंडेंट बना गिवेता है और उन्हें अग्रेसिव बना सकता है। चलते समय थोड़ी आवाज करें, धीरे से बात करें या सिंग। यह एनिमलों को आपकी प्रेजेंस के बारे में अलर्ट करता है ताकि आप उन्हें सरप्राइज न करें। जो रिमाइंड्स आता लाइफवर इंसानों से बचेंगे अगर उन्हें पता हो कि वे आ रहे हैं। दूर से शांत ऑब्जर्वेशन वाइल्ड लाइफ को डिस्टर्ब किए बिना उसका आनंद लेने का सबसे अच्छा तरीका है। सेफ्टी का एक और जरूरी पहलू अपने आसपास के बारे में अवेयर रहना है। ट्रेल और मौसम पर ध्यान गिवन। अगर आसमान गहरा और तूफानी दिख रहा है तो शेल्टर ढूंढना या वापस लौटना बेहतर है। हमेशा हाइड्रेटेड रहने के लिए पर्याप्त पानी और नट्स और सूखे मेवे जैसे कुछ हाई एनर्जी स्नैक्स साथ रखें। अपने होटल या गेस्ट हाउस में किसी को अपनी ट्रेकिंग प्लान और कब तक लौटने की उम्मीद है यह बताएं। यह सिंपल स्टेप इमरजेंसी में जान बचाने वाला हो सकता है। तैयार रहने से आप आराम कर सकते हैं और बिना किसी फालतू चिंता के अपने आसपास की सुंदरता का आनंद ले सकते हैं। आखिर में हमें एनवायरनमेंट का सम्मान करने के बारे में बात करनी चाहिए। यह ट्रैकिंग का गोल्डन रूल है, कोई निशान न लीव से। इसका मतलब है कि आपको अपने साथ ले लाइफे वाली हर चीज वापस ले लाइफी चाहिए, जिसमें आपके सभी का ग्रेजिंग जैसे फूड रैपर और प्लास्टिक की बोतलें शामिल हैं। फूल न तोड़ें या पौधों को डिस्टर्ब न करें। इरोजन से बचने के लिए चिह्नित ट्रेल्स पर रहें। पानी के स्रोतों से दूर टॉयलेट के लिए एक डेसिग्नेटेड स्पॉट का उपयोग करें। इन सिंपल रूल्स का पालन करके हम यह सुनिश्चित करते हैं कि कश्मीर की सुंदरता आने वाली ड्रिंकिंग घड़ियों के आनंद के लिए प्योर और अनटच्ड रहे। इस स्वर्ग की रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। मेरी ट्रैक के दौरान एक एक्स ड्रिंकिंग रियंस ने मुझ पर गहरा असर लीवसा। हम एक झरने के पास आराम कर रहे थे, तभी हंगुल डीरों का एक झुंड सामने के किनारे पर दिखाई दिया। वे सतर्क थे, उनके बड़े कान हर आवाज पर हिल रहे थे। हमारे गाइड ने हमें पूरी तरह से स्थिर और शांत रहने का इशारा किया। लगभग 10 मिनट तक हमने उन्हें बस गिव खा, क्योंकि वे पानी पी रहे थे और क्वाइटी से चल रहे थे। उस पल में एक साइलेंट रिड्यूसिफिकेशन था, एक साझा एग्जिस्टेंस का फीलिंग। मैं एक शेफ या टीवी प्रेजेंटर नहीं था, मैं बस एक और जीवित प्राणी था, इन विनम्र जीवों के साथ एक शांत पल साझा कर रहा था। इस एक्स ड्रिंकिंग रियंस ने मुझे कनेक्शन का असली मतलब सिखाया। इसीलिए वाइल्ड लाइफ के साथ चलना इतना जरूरी है। हमारी मॉडर्न लाइफ में हम नेचुरल दुनिया से डिस्कनेक्टेड हैं। हम कंक्रीट के फॉरेस्टों में रहते हैं और भूल जाते हैं कि हम एक बहुत बड़े इकोसिस्टम का हिस्सा हैं। कश्मीर जैसी प्लेसों पर ट्रैकिंग आपको फिर से कनेक्ट होने के लिए मजबूर करती है। यह आपको धीमा कर गिवेती है और आपको सिंपल थिंगों की सराहना करने के लिए मजबूर करती है। यह आपको नेचर के नाजुक संतुलन और उसमें हमारी जगह के बारे में सिखाती है। यह कनेक्शन सिर्फ आत्मा के लिए अच्छा नहीं है, यह हमारी वेल बीइंग के लिए जरूरी है। यह हमें याद हार्ट आता है
कि हमारी स्क्रीन और शेड्यूल से परे एक दुनिया है, एक ऐसी दुनिया जो फॉरेस्टी, खूबसूरत और फ्री है। ये कनेक्शन एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ भी आता है। जो हमारे पास है उसे बचाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब आप कश्मीर के फॉरेस्टों की सुंदरता और उसकी वाइल्ड लाइफ की एमएस नोवा को करीब से गिरफ्ते हैं तो आप इसे बचाना चाहते हैं। आप समझते हैं कि ये हैबिटेट्स नाजुक हैं और प्रदूषण और मानवीय गतिविधियों से खतरे में हैं। कंजर्वेशन का मैसेज पर्सनल हो जाता है। यह अब एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया नहीं है, बल्कि एक हार्टी वादा है। हमें अपने इम्पैक्ट को कम करने, कंजर्वेशन एफर्ट्स को सपोर्ट करने और इन फॉरेस्टी प्लेसों की रक्षा के लिए आवाज उठाने के लिए काम करना चाहिए। तो मैं आपको इस तरह की जर्नी प्लान करने के लिए एनकरेज करता हूँ। कश्मीर जाओ, उसके ट्रेल्स पर चलो और उसके वाइल्डरनेस के लिए अपना दिल ओपन। माउंटेन्सों को अपने टी ग्रेजिंग्स बनने दो और वाइल्ड लाइफ को अपने कंपेनियंस। ये सिर्फ एक छुट्टी से बढ़कर होगा, ये डिस्कवरी की एक जर्नी होगी। आप हमारे प्लेनेट की अविश्वसनीय सुंदरता को खोजेंगे और आप अपने बारे में भी कुछ नया खोज सकते हैं। नेचर के साथ चलो, उसकी कहानियों को सुनो और उसे बचाने के लिए एक नए पर्पस के साथ वापस आओ। यह सबसे बड़ा गिफ्ट है जो वाइल्ड हमें दे सकती है।